Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our maths class. In this class we will study the chapter 7 exercise G. ओके हमने लास्ट एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख ही लिया था. अब उन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड ही ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. आइए हम इनको सॉल्व करते हैं. सबसे फर्स्ट है, गौरव परचेज्ड अ टॉय फॉर ₹31.50. He gave a 50 rupee note to the shopkeeper. How many will he get back? देखो, गौरव ने एक टॉय परचेज किया. वो कितने का था? 31 रुपीज़ और 50 पैसे का था. उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ का नोट दिया, तो अब उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे? ठीक है, मतलब एक सपोज़ आप 20 रुपये की चीज़ लेकर आए हो और आपने 50 रुपये का नोट दे दिया. ठीक है, तो आपको कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे? तो 30 रुपये मिलेंगे ना. ये हमें कैसे पता चला? माइनस करके. तो हम इसमें भी माइनस करके पता करेंगे कि गौरव को कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे. तो गौरव ने कितने रुपए दिए बच्चों? कितने रुपीज़ का नोट दिया? 50 रुपीज़. रुपीज़ लिख लेते हैं, पैसे लिख लेते हैं. ठीक है, 50 रुपीज़ का नोट दिया. टॉय कितने का था? 31 रुपीज़ 50 पैसे. 31 रुपीज़ पैसे की जगह पैसे लिख देंगे. अब यहाँ कोई पैसे नहीं है तो ज़ीरो ज़ीरो लगा लेंगे. अब क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे. ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता करना है कि कितने रुपए उनने वापस किए. तो ज़ीरो में से ज़ीरो गया तो ज़ीरो. क्या ज़ीरो में से 5 चला जाएगा? नहीं. तो 1 इससे बोरो कर लिया, कितना हो गया? 10. 10 में से 5 गया तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 5. इसने अपना 1 इसको दिया. ठीक है, इसके पास भी नहीं था तो इसने इससे लिया होगा. तो यहाँ कितना होगा? यहाँ में से 10 होता है, इसलिए यहाँ कितना होगा? 9. 9 में से 1 जाएंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 8. और इसने अपना 1 इसको दिया, यहाँ कितना हुआ? 4. तो 4 में से 3 गए तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 1. तो मतलब 18 रुपीज़ 50 पैसे गौरव को वापस मिले. ठीक है. ऑन दिवाली रागिनी स्पेंट ₹146.50 पैसे ऑन स्वीट्स एंड ₹186.20 पैसे ऑन क्रैकर्स. ठीक है, उसने इतने रुपए स्वीट्स पे स्पेंड किए और इतने बाकी रुपीस क्रैकर्स यानी पटाखे के लिए स्पेंड किए. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? यहाँ टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए. ठीक है, तो टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? प्लस करते हैं. तो ठीक है, पहले उसने कितने रुपीस स्पेंड किए स्वीट्स पे? मिठाई उसने कितने रुपए की खरीदी? उसने खरीदी 146 रुपीज़ 50 पैसे. इतने रुपीज़ की उसने मिठाइयाँ खरीदी और 186 रुपीज़ और 20 पैसे के उसने पटाखे खरीदे. ठीक है, तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, तो टोटल हम कैसे निकालेंगे? प्लस करके. तो 0 + 0 0, 5 + 2 7, 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 8 13 का 3 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3. मतलब 332 रुपीज़ एंड 70 पैसे उसने टोटल स्पेंड किए. नाउ थर्ड वाला है, रितिका वेंट टू मार्केट एंड बॉट ड्राई फ्रूट्स फॉर 210 रुपीज़ 40 पैसे एंड ग्रॉसरीज फॉर 105 रुपीज़ 75 पैसे. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन द मार्केट? ये भी सेम ऊपर वाले की तरह है. उसमें वो मार्केट गई रितिका, उसने इतने रुपीज़ के फ्रूट्स खरीदे, ड्राई फ्रूट्स, और बाकी उतने रुपीज़ की ग्रॉसरीज का आइटम खरीदा. ठीक है, तो उसने टोटल कितने रुपीज़ स्पेंड किए, खर्च किए? तो सेम इसी की तरह है. ये आप सभी को सॉल्व करना है. मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया तो आपको ईजी रहेगा. नाउ फोर्थ वाला देखिए, रजत बॉट अ बॉटल ऑफ सॉस एंड गेव अ 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर. रजत ने एक सॉस की बॉटल परचेज की और एक 100 रुपये की नोट शॉपकीपर को दे दी. द शॉपकीपर रिटर्न हिम 25 रुपीज़ 75 पैसे. शॉपकीपर ने उसे 25 रुपीज़ और 75 पैसे रिटर्न कर दिए. हाउ मच डिड द सॉस बॉटल कॉस्ट? तो मतलब सॉस की बॉटल कितने की हुई? सपोज आप मार्केट गए, आपने 50 रुपये, आपने एक सपोज बिस्किट का पैकेट लिया और 50 रुपीज़ का नोट दे दिया. ठीक है, तो जो शॉपकीपर था उसने आपको क्या किया? उसने आपको 20 रुपीज़ का नोट रिटर्न कर दिया. ठीक है,
50 रुपये आपने दिए, 20 रुपीज़ उसने वापस कर दिए शॉपकीपर ने। तो वो मतलब सब जो पैकेट था वो कितने का था, 30 रुपीज़ का था। तो ये हमें कैसे पता चला, माइनस करके। जब हमने 50 में से 20 को माइनस किया तो जो रिमेनिंग अमाउंट था वो बिस्किट की कॉस्ट थी। तो यहाँ भी यही बताना है कि उसने सॉस की बॉटल खरीदी कितने की, 100 रुपये की, 100 रुपीज़ उसने दे दिए, ठीक है। अब शॉपकीपर ने कितने रिटर्न किए, 25 रुपीज़ 75 पैसे। तो मतलब कितने रुपीज़ की वो बॉटल पड़ी, तो ये हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो उसने कितने रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़, ठीक है। अब कितने रुपीज़ उसको रिटर्न किए, 25 रुपीज़ 75 पैसे। तो माइनस करेंगे, देखेंगे कितने रुपए की वो बॉटल थी, ठीक है। 0 0 लगा देंगे। क्या 0 में से 5 चला जाएगा, नहीं, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, इसने अपना 1 इसको दिया है, इसलिए यहाँ पे कितना होगा, 9। 9 में से 7 गया तो 2, इसने भी अपना 1 इसको दिया है, यहाँ भी 9 होगा। 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 9 में से 2 गए तो 7, 0 का 0, मतलब 74 रुपीज़ 25 पैसे की वो सॉस की बॉटल थी, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन है, प्राची परचेज्ड अ चॉकलेट फॉर ₹92 and 18 पैसे एंड अ वेफर फॉर 26 रुपीज़ 16 पैसे। हाउ मच डिड शी पे टू द शॉपकीपर। प्राची ने एक चॉकलेट खरीदी 92 रुपीज़ की और 18 पैसे की, और वेफर खरीदी 26 रुपीज़ 16 पैसे की। तो उसे टोटल कितने रुपए शॉपकीपर को देना है। तो चॉकलेट कितने की है, चॉकलेट है 92 रुपीज़ 18 पैसे एंड वेफर है 26 रुपीज़ एंड 16 पैसे। तो टोटल कितना अमाउंट उसे पे करना है। 8 + 6 14 का 4 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 6 8, 9 + 2 11, मतलब 118 रुपीज़ और 34 पैसे की वो उसने पे किए होंगे शॉपकीपर को। नाउ सिक्स्थ वाला है, रमन बॉट अ बुक फॉर ₹347 और 15 पैसे। ही गेव 500 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न हिम। रमन ने एक बुक खरीदी 347 रुपीज़ और 15 पैसे की। उसने 500 रुपीज़ का नोट दिया शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर उसे कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा, तो ये हमें माइनस करके बताना है। तो 500 रुपीज़ उसने दिए और बुक कितने की थी, बुक थी 347 रुपीज़ 15 पैसे। यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 0 लगाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्या 0 में से 5 जाएगा, नहीं, या 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 होगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 9 होगा। 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ 4 होगा। 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 152 रुपीज़ और 85 पैसे शॉपकीपर रिटर्न करेगा रमन को, ठीक है। तो ये सारे 6 वर्ड प्रॉब्लम्स थे, मैंने आपको बताए। एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करने भी दिया है। तो आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा कि इसको कैसे करना है। आप इसको सॉल्व करके देखना और अपना वर्क कंप्लीट करना, और इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो वो मुझसे क्लियर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।